हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हालांकि चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल है, लेकिन आप घर में कुछ न कुछ स्टडी तो कर ही रहे होंगे। सही। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है लॉकडाउन की कंडीशन में आप सभी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड प्रोवाइड ऑनलाइन वीडियोज़ टू ऑल ऑफ यू बाय द डिफरेंट मीडियम्स लाइक जूम ऐप, लाइक टेलीग्राम। सो देखिए, जूम ऐप से अगर आप वीडियो देखते हो तो एक बार देख के वो कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ रखते हो तो आप इसको लाइफ टाइम कितनी बार भी देख सकते हो। ओके। तो फाइनली जो है मैंने डिसाइड किया कि रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराने ज़्यादा बेटर होंगे। सो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 आपका एनसीईआरटी का, जिसका नाम है मोशन। ओके, हम देख रहे हैं क्लास 9 के कोर्सेज को। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, मैं हूँ मिस्टर अभिषेक कुमार। सो लेट्स स्टडी द फिजिक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जिसको हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। पहली बात यहाँ लिखी हुई है कि आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोशन होते हुए तो देखते ही हो। सही। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रेस्ट में ज़रूर देखते हो। जैसे देखिए, अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो वो अभी किस में है? रेस्ट में है। जो मैं बोल रहा हूँ वो किस में है? मोशन में है। आपने कभी ना कभी बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा, फिश को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ा होगा जो वेन्स और आर्टरीज में मूव होती है। तो सभी चीज़ें जो है मूव कर रही है कंटिन्यूसली, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, जिनमें आपका एटम्स आता है, मॉलिक्यूल्स आता है, प्लैनेट आते हैं, स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज, अलग अलग गैलेक्सीज है, ये सभी कहीं ना कहीं हमको मोशन में नजर आती हैं या उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया कि चैप्टर का नाम मोशन है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि मोशन किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखते हो, एक इमेजिन करते हो, एक छोटा बच्चा है जो इमेजिन करता है कि अगर ये वो अर्थ में रह रहा है और यहाँ से सन क्या हो रही है, राइज हो रही है, और उसके बाद सेट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सन क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और होती है ना, आपको तो पता ही होगा। सही। कि आप कहाँ रहते हो, अर्थ के अंदर रहते हो या बाहर? पहले ये बता दो मुझे जरा। बिल्कुल गलत। देखिए, आप अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के बाहर रहते हो दोस्तों। हम अर्थ के बाहर रहते हैं तभी हमको स्टार्स नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप अर्थ के अंदर होगे तो आपको स्टार्स नजर नहीं आएंगे। ओके। क्योंकि अर्थ का अंदर जो है ये तो लेयर से कवर्ड है ना। आपको पता होगा ये 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। कौन कौन से लेयर से दोस्तों आपको पता होगा, आई होप। देखिए, आउटर लेयर को आप बोलते हो क्रस्ट, इनर लेयर को आप बोलते हो मेंटल। ओके। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को आप क्या बोलते हो? कोर के नाम से जानते हो। तो आप यहाँ अंदर में रहोगे तो ये बाहर से कैसा दिखाई देगा आपको? ओके, इसलिए यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि आप यहाँ पे बाहर में अर्थ के सरफेस में रह रहे हो। ओके। सो फाइनली देखिए, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है आपकी मोशन से रिलेटेड। जैसे यहाँ कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर द पर्सन, फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है आपको वो मूविंग करते हुए नजर आ रही है, लेकिन किसी दूसरे को वो स्टेशनरी नजर आ रही है, यानी कि रेस्ट में। कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो चीजें हमें मूव करते हुए दिख रही हैं, सामने वाले को वही चीजें रुकी हुई यानी कि रेस्ट में पता चल रही है? ये कैसे होगा? तो देखिए, कभी क्या आपने ट्रेन से ट्रेवल करा है? बिल्कुल करा है भाई। आपने ट्रेन से भी ट्रेवल करा है, आपने बस से भी ट्रेवल करा है। तो आपने ट्रेन में कई बार ऐसा देखा होगा, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते समय, कि जो चीज़ें आउटर साइड में होती हैं, जो चीज़ें कहाँ होती हैं, आउटर साइड में होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, कोई ट्री है यहाँ पे। ओके। जैसे मान लो कोई पोल है यहाँ पे। जब आप ट्रेन से बाहर विंडो में देखते हो तो कैसे दिखती है आपको? ये सारी चीजें मूव करते हुए दिखती हैं पीछे के साइड, बैकवर्ड साइड में मूव करते दिखती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है फॉरवर्ड साइड में मूव कर रहे हो। लेकिन वहीं पे इसके ठीक पीछे खड़ा कोई बंदा है मान लो, उसको, ये बच्चे को ये कैसे दिखाई देगी? उसको स्टेशनरी दिखाई देगी, क्योंकि पेड़ तो मूव नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। सो देखिए, यही चीजें हैं मोशन की। मोशन के बारे में बताया गया है इन्हीं चीजों को, कि एक इंसान को मोशन में कोई चीज नजर आ रही है, वहीं दूसरे को रेस्ट में नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। जैसे देखिए, यहाँ पे मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर मोशन कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा चलो ये बता दो कि मोशन कितने टाइप का होता है। आपके बुक में इसके बारे में नहीं बताया गया है डिटेल से, मैं आपको बता देता हूँ। मोशन जो है इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। सबसे पहले तो आता है आपका वन डायमेंशनल मोशन। ओके। कौन सा आता है? वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन। ओके। सेकेंड आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन। थर्ड आता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन।
अब ये वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ये क्या है भाई? तो सबसे पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल मोशन को। ओके, तो ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होती है, आप, मैं, कार, आपके चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, भले वो प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, कुछ भी चीज़, उन सभी चीज़ों को आप ऑब्जेक्ट्स कहते हो। ओके, अब ये देख लीजिए आपके सामने एक स्ट्रेट रोड है। अब यहाँ पे एक कार जो है इस तरीके से मूव कर रही है आगे की ओर, एकदम स्ट्रेट चल रही है वो। तो यहाँ पे क्या है इसका, ये वन डायमेंशनल मोशन है। मतलब जब कोई एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है मूव करने के लिए, तो वो क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। अब इसी सड़क में, मान लो इसी रोड पे अगर आप चल रहे हो, अगर आप यहाँ पे चल रहे हो या कोई और चल रहा है यहाँ पे, तो वो कैसे चलेगा, सीधे ही चलेगा? बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे तो करके नहीं चलेगा ना, सीधे जाएगा, स्ट्रेट चलेगा। तो इसका मोशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे इमेजिन करो टू डायमेंशन मोशन के बारे में। तो टू डायमेंशन पे मतलब कि दो डायमेंशन पे कौन चल सकता है? अच्छा देखिए, वन डायमेंशन का मतलब एक और चीज समझ लो आप एक्सिस तो जानते ही हो, सही, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। तो जो बंदे या जो लोग भी या जो ऑब्जेक्ट भी जो एक्स एक्सिस में चलते हैं, उनको हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन, उनके मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। ओके, लेकिन जहां कहीं ऐसा आया कि कोई एक्स डायमेंशन में भी चल रहा है और कोई वाई डायमेंशन में भी चल रहा है, मतलब अगर कोई एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और कोई वाई एक्सिस में भी चल रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे टू डायमेंशन मोशन। तो क्या कहे, कोई ऐसी चीज पॉसिबल है जो दो डायमेंशन में चले? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। कि देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ओके, अब आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि ऐसे ऐसे पाथ पे कोई चलता है। कौन चलता है भाई? एक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आपने देखा होगा। ओके, और दूसरी आपके एरिया की कुछ खास चीजें जो है इस पाथ पे चलती है, जैसे कि स्नेक वगैरह सब। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्नेक अगर इस फॉलो कर रही है, इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो एक तो क्या काम कर रही है, वो आगे मूव होने का काम कर रही है, आगे बढ़ने का काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि ये इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। तो ये क्या है इसका, भाई यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली चल रही है ना इसके, मतलब क्या चल रही है, एक तो एक्स एक्सिस में आगे मूव कर रही है और दूसरे जो है ये वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रही है। दैट मीन यहाँ पे क्या है कि ये दो डायमेंशन में मोशन कर रही है, एक तो आपका एक्स एक्सिस में और दूसरा आपका वाई एक्सिस में। आप इन सब चीजों को भी नोट करते चलिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद आता है आपका थ्री डायमेंशन मोशन, जिसके बारे में भी आपकी बुक में नहीं बताया गया है। देखो, थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, जब वो तीनों डायमेंशन में ट्रैवल करती है, एक्स में, वाई में और जेड में। अब आप इमेजिन करो कि वह कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो तीनों डायमेंशन में मोशन करेगी। सो ये काफ़ी डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। हाँ चलो भाई, स्नेक तो हो गया, हमने इमेजिन कर लिया कि स्नेक जो है वो टू डायमेंशन में मूव करती है। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें कि थ्री डायमेंशन में कौन सी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही होगी, आप जस्ट इमेजिन करो, जब आपने कभी पतंग उड़ाई होगी दोस्तों, तो वो पतंग जो है, जो आपकी काइट है, वो भी थ्री डायमेंशन में मोशन करती है। कभी वो एक्स एक्सिस में चली जाएगी, कभी वो वाई एक्सिस में चली जाएगी, कभी वो जेड एक्सिस में, मतलब हर तरीके से मूव करती है। जैसे आपने किसी बर्ड्स को उड़ते हुए जरूर देखा होगा। अगर आप इमेजिन कर सकते हो, आपके एरिया का जो ईगल है जो उड़ता है, कभी वो इस तरीके से उड़ता है, कभी वो इधर मूव कर लेता है, कभी वो जो है इस तरीके से अपने पंखों को, अपने जो उसके विंग्स हैं उसको समेट करके उड़ता है, और कभी फ्रीली मोशन में ऐसे छोड़ करके जो है वह स्ट्रेटली स्ट्रेटली मूव करने की कोशिश करता है, फ्लाई करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से कोई भी बर्ड्स का जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशन में होता है। किसी स्नेक का मोशन होता है वो जो है टू डायमेंशन में होता है। और आपका, हमारा और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, उनका मोशन जो है वन डायमेंशन में होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे यहाँ पे आपका 8.1 का सेशन बोलता है, एक्टिविटी है कुछ आपके लिए, कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और मोशन। ये तो आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो ना, आपके क्लासरूम या आपकी बिल्डिंग की जो हाउसेस है, क्या वो मोशन पे या रेस्ट पे है? बिल्कुल रेस्ट पे है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। मोशन को और थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है ये बताने के लिए, रिफरेंस पॉइंट।
अब ये देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में। सो व्हाट अबाउट द रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें ये बता रहा है कि कि क्या बता रहा है भाई, यहाँ देखिए, let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक जो है आपका रेलवे स्टेशन कुछ बना हुआ है इस तरीके से, ओके, जहां से ट्रेन जो है वो पास होती है। ये क्या है आपका रेलवे स्टेशन। इसके यहाँ पे क्या बोला है कि लेट अस एज्यूम दैट द स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन बना है, इसके नॉर्थ में इस तरफ कहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका यहाँ पे क्या है, स्कूल है ना। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, आपको मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका स्कूल है एक, ओके, ये इसका रिफरेंस पॉइंट क्या बता रहा है? इसका रिफरेंस पॉइंट बता रहा है कि किसी एक जगह पर कोई विलेज है, वहां पे क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन के नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक स्कूल बनी हुई है, जो कि क्या है, स्टैब्लिश है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, वो रेलवे स्टेशन। मतलब आपके आसपास की वो पॉपुलर चीज या वो पॉपुलर जगह जो कि आपकी पहचान बताती है। जैसे कि ज्यादातर कई लोग एड्रेस लिखते हैं अपना, तो क्या बताते हैं, नियर राम मंदिर, नियर रेलवे स्टेशन, नियर गंगा रिवर, ओके। इस तरीके से वो लोग जो है अलग अलग कोई रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो होपफुली आपको ये रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, जैसे आप अपने घर का डायरेक्शन बताते हो या एड्रेस बताते हो, आप क्या बोल रहे होगे, आप किसी चौराहे या किसी चौक का नाम ले रहे होगे, ओके, नियर ये किसी भी चौक का नाम लोगे और आप बताओगे जैसे कि नियर सुभाष चंद्र चौक, या कुछ भी आप किसी चौक का नाम लोगे और बताओगे नियर गांधी चौक, नियर शंकर नगर। इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये रेफरेंस पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आप मुझे बताइए कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कौन सा डायमेंशन में मोशन है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में? आप हमें बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। इसका आंसर होगा 1 डायमेंशन मोशन पे। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब 1 डायमेंशन मोशन पे डिस्टेंस कवर करती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, यहां से ये मूव करते जा रही है। मान लो कोई पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे ए, या कोई भी पॉइंट है ए। यहाँ पे मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, इसका नाम मान लो मोनू है, ओके। अब ये मोनू जो है ये ट्रैवल करते जा रहा है और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया ये मोनू, ओके। फाइनली ये यहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में ये टोटल ट्रैवल करता है, द लेंथ ऑफ पाथ, ये कितना ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है मान लीजिए कि 20 मीटर, ओके। तो जो क्या है यहाँ पे, इसका जो लेंथ ऑफ पाथ है, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये क्या होगा, ए से बी का जो डिस्टेंस है वही तो इसका डिस्टेंस कवर होगा, वही तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। सो फाइनली व्हाट कैन यू से, व्हाट इज द डिस्टेंस? आप बताइए डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, हम क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस को? तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं क्या, कि टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटिंग बाय मेजरिंग द टोटल पाथ। क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस को? टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटिंग बाय मेजरिंग द टोटल पाथ। या आप क्या बोल सकते हो, लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। या आप क्या बोल सकते हो, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हो डिस्टेंस के, जिसको आप मुझे पूरा यकीन है कि आप नोट डाउन करोगे, ओके। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो यहाँ पे आप कि ए पॉइंट एक है, दूसरा पॉइंट है बी। अब यहां से कोई बंदा जो है आगे बढ़ रहा है, मान लो कि कोई गाड़ी आगे बढ़ रही है, कोई कार आगे बढ़ रही है, मान लो यहां से यहां तक, ओके। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20 मीटर मान लो, ओके। अब देखिए यहां पे आपका दूसरा पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ओके। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। ये देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अब यहां पे देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल यहां समझते हैं। जैसे मान लो कोई ग्राउंड है,
इस ग्राउंड में कोई बच्चा दौड़ रहा है। ओके, अब ये यहां से इसका जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है ये है आपका मान लो 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। अब ये 200 मीटर के ग्राउंड में कोई बच्चा जो है यहाँ पे दौड़ रहा है, तो मैं यहाँ आपसे पूछता हूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा भाई उसने। तो आप बताएंगे सर इसने तो 200 मीटर किया है, अभी भी आपने बताया हमें। ओके, जब मैं आपको पूछूंगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे मेंशन करते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 200 मीटर? अरे बिल्कुल नहीं, 200 मीटर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, जैसे आपका डायग्राम क्या बोलता है, जैसे ये 200 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या रहा भाई? तो ये इसने जीरो से स्टार्ट करा था, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में ये नजर आ रहा है, इसने जो है जीरो से चलना स्टार्ट करा था अपना, और जीरो से चलते 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 ये वापस जीरो पे ही पहुंच गया। तो अगर आप जीरो से जीरो डिस्टेंस को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा भाई? जीरो ही ना मिलेगा। तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। तो यहां देखिए, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक से हम जो है इस ये जो आपको नंबर लाइन जो नजर आ रही है, जिसको आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7 8 में भी आपने देखा होगा जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस नंबर लाइन के थ्रू कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वो कैसे? मान के चलो आप कि कोई लड़का जो है वह सी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। अब वो सी पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये जाता है ए पॉइंट के पास। सी से कहां जा रहा है? ए पॉइंट के पास। चलो यहां से हम इसको कर लेते हैं, यहां से थोड़ा इजी होगा आपके लिए। जीरो से ए तक जाता है, मान लो जीरो से ए तक चला, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो भैया द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? मान के चलो ये मीटर में है या किलोमीटर में, यहाँ पे किलोमीटर मेंशन है, हम किलोमीटर में करते हैं। 60 किलोमीटर इसने कवर करा। अब मान लो मैं यहां पूछ रहा हूं आपको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, आप क्या बताओगे? जीरो। अरे भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या है भाई? 60 है। इनिशियल पोजीशन क्या है सर? जीरो है। तो इसका आप माइनस करोगे, कितना आएगा? 60 किलोमीटर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 60 किलोमीटर हो गया, है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से बताना। अब मान लो यहाँ पे कोई एक लड़का है जो पॉइंट ओ पे खड़ा हुआ है। अब ये जाता है ए के पास, और ए के पास जाने के बाद वापस आते समय उसको याद आता है कि उसका फ्रेंड कोई है जो हाउस नंबर बी में रह रहा है, तो उससे भी मुझे मिलने जाना है। तो वहां बी में आकर के वो रुक जाता है। ओके, बी में आकर के वह रुक जाता है। अब आप मुझे बताइए कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। पहले वो ओ में था, ओ से गया ए में, और ए से मिलने के बाद वह चला गया बी के पास, यानी कि इस पॉइंट पे। अब आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप क्या करोगे? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ करोगे। डेफिनेशन को समझो थोड़ा सा। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितनी होगी भाई? जब वह जो है ओ से ए गया, एक लेंथ वो हो गई, और ए से बी गया, एक लेंथ वो हो गई। तो ओ से ए आने में कितना पड़ा भाई उसको? 60 किलोमीटर। और ए से बी आने में कितना पड़ा उसको? तो आप यहाँ पे खुद ही मेजर कर लो कितना पड़ा भाई उसको। यहां तक हो गया आपका 10, यहां तक हो गया आपका 20, और ये हो गया 25। तो यानी कि आपका डिस्टेंस 25 यानी कि किलोमीटर उसने ट्रेवल करा। तो अब समझो सही कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? 6 और 2 8 हो गया, और ये हो गया टोटल 85। ओके, 85 किलोमीटर डिस्टेंस उसने जो है ट्रेवल करा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। अब आप ये बता दो जरा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप जल्दी से कैलकुलेट करो कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, और आप मुझे जल्दी बता दो। सो होपफुली आप लोग जो है बना चुके होंगे, आपको आंसर मिल चुका होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। देखिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड
difference between final position and initial position. So what is the final position? Here you can see that the final position is 35 किलोमीटर, and what about the initial position? Initial position is 0. तो ये होगा ना भाई, क्योंकि वो तो यहाँ से वापस बी के पास आ गया था। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, हम इसको मेजर करेंगे। ओके, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। होपफुली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी। मैं आपको और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूंगा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। होपफुली आपको ये फिजिक्स पढ़ने का अनोखा तरीका पसंद आया होगा, बिल्कुल, जो कि आपकी बुक्स में भी नहीं है। हम उन चीज़ों को भी कवर करते जाएंगे ताकि आपका एक्सप्लोरर जो है वो बढ़े, आपका नॉलेज भी बढ़े और आप फिजिक्स में एक्सेल कर पाओ। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।